और आज दूसरे दिन भी पहले लिंक में बोल रहा हूँ तो बहुतों को एक प्रश्न बनेगा, रोहित भैया जिनको चाहेंगे फटाफट लेके आ जाएंगे। तो मुझे क्षमा करिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। परिस्थितियां थोड़ी सी प्रतिकूल हुई रोहित भाई के, बिल्कुल पहले दिन में ही उनको जिन चीजों का सामना करना पड़ा, वर्मा जी के घर उन्होंने दी, तो इनको लगा यार ऑनलाइन में कोई फटाक से मिल जाने वाला कोई हो तो उसे ले लें। और मैंने अपने आदत में मैं सबको शेयर करते हुए अपने प्रसंग की ओर जाऊंगा। अवसर मिलो तो चूको मत, मैंने अपने लिए ये नियम बनाया है। अवसर मिले तो चूको मत और नहीं मिले तो छीन, और मैं इसका बिल्कुल पालन करने की चेष्टा करता हूँ। तो अवसर मिला तो मैंने रोहित भाई को एक बार में कहा, हाँ पहले लिंक में बोल दूंगा या छोटे पहले जितनी जल्दी मुझे आप स्वतंत्रता दें, क्योंकि एक जगह कार्यक्रम कल मेरा टला है, आज है। तो सबको मेरा सादर प्रणाम। और आइए, मैंने जानबूझ करके ये पंक्ति ली हुई है, और वैसे सागर भाई को मेरा सादर नमन सामने दिख रहे हैं, क्योंकि मेरे तुरंत बाद आप राम जी के सौंदर्य का वाल्मीकि प्रसंग ही लेकर के आएंगे, और उनके बाद हमारे एक वयोवृद्ध वक्ता, बल्कि बहुत खड़े वक्ता मैं ही बोल सकता हूँ, क्योंकि रोहित भैया को तो सावधानी बरतनी पड़ेगी। कृष्ण कुमार पांडे के लिए कड़े भाषा में या इस शैली में बोलने के लिए छोटा भाई होने के नाते शायद मुझे लाभ मिल जाता है। वो समझ लीजिए बोलेंगे, जो बड़े खड़े वक्ता हैं और आए बाएं साएं ऐसा शब्द वो उपयोग करते, मैं तो ऐसा ही बोलता हूँ, उनको भी मेरा साथ। आइए मैं निवेदन करूं। वैसे वाल्मीकि प्रसंग के लिए जाने जाते हैं हमारे दीवान जी, क्योंकि शुरुआत में जब हम लोगों ने इस कार्यक्रम में किसी को लंबा वक्तव्य के लिए जो चुना गया था, वो हमारे दीवान जी थे, और वाल्मीकि प्रसंग ही केंद्र में था, जिसमें 24 एपिसोड के आसपास शायद हुआ था। फिर उसके बाद पता नहीं क्या परिस्थितियां प्रतिकूल हुई और बातें वहीं की वहीं रुकी, पंचम हम स्थान तक पहुंच पाए थे। तो उनको मेरा सादर प्रणाम, क्योंकि वाल्मीकि प्रसंग में उनने बातें आरंभ की थी, और बड़े धीमे गति से, जैसा भी हमारे वर्मा जी को जो प्रसंग दिया गया उसमें जिस मंथर गति से, बल्कि जिस विस्तारात्मक गति से वो चल रहे हैं, बस यही गति। मैं निरंतर उनको निवेदन करता था दीवान जी को, भागना नहीं, बहुत स्लो कट में चलना है, क्योंकि जितने इसके भीतर छुपे हुए रहस्य वो निकला है। तो हमारे राजेंद्र शर्मा जी जो हमारे इस लिंक के अच्छे वक्ता हैं, जस तुम्हार मानस विमल हंस ने जी हजासु मुक्ता हल गुणगन चुनई राम बसई, ये तासु, ये उन्होंने लिया। तो उसके नीचे की भाव मैं आपके पीछे ले रहा हूँ। वैसे ये चौथा स्थान है, और चौथा स्थान में मैंने जानबूझ के एक पंक्ति दूसरी पंक्ति ली है। पहला पंक्ति जिस पर तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा सादर जासु लहई नित नासा, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, शीस नवहि सुर गुर तुझ देखी, प्रीति सहित कर विनय विषेकी, करनित करही राम पद पूजा, राम भरोसा हृदय नहीं दूजा, चरण राम तीरथ चले जाही, राम बसहु तिनके मन माही। 5 चीजें हैं इसमें, मैं बस जानबूझकर एक चीज लेना चाहता हूँ, और जानबूझ करके साथ साथ ऐसा मान लीजिए मैं आज जो चौपाई मैंने ली है उसको दोनों अर्धाली नहीं लूंगा, एक अर्धाली लूंगा। चौपाई के 4 चरण होते हैं। पहला चरण है प्रभु प्रसाद सुबह सुबासा सादर जासु लहे नित नासा, उस पंक्ति के नीचे गया हूं, तुम ही निवेदित भोजन करी, ये तीसरी अर्धाली है, या कह सकते हैं तीसरा चरण है चौपाई का। और चौथा चरण है जिस पर तुलसीदास जी महाराज कहते प्रभु प्रसाद पट भूषण धरी, पर मेरा निवेदन होगा, तुम ही निवेदित भोजन करही। वाल्मीकि जी महाराज भगवान राम से कह रहे हैं, प्रभु आपको भोजन करने वाला
वाला जब आपको निवेदन करके आपको अर्पित करने के बाद भोजन करे तो समझ लीजिए उनके हृदय में 5 कड़ियां हैं, पर मैं चूंकि इसी कड़ी पर रुके रहना चाहता हूं, इसलिए जो आपको भोजन निवेदित कर, उस भोजन को प्रसाद बनाकर या भोजन आपको अर्पित करने के बाद जो भोजन ग्रहण करते हैं, महाराज उनके हृदय में खुशी। आइए मैं आपको, चूंकि मेरी अपनी एक छोटी सी कहानी की शैली है, दृष्टांतों की शैली है, उस शैली में कुछ बढ़ने की चेष्टा करूं। एक बात जान लीजिएगा, मैं प्रसंग को बड़ी सहजता से आरंभ करना चाह रहा हूं। सहजता से आरंभ करने के पीछे भावना ये है, भगवान के सामने जब हम भोग लगाते हैं, भोजन पर है बात, हालांकि भोजन को भी भोग के श्रेणी में हमको निवेदन करना है। भगवान को जब हम भोग लगाते हैं तो भगवान भोग का तनिक भी ग्रहण नहीं करते हैं। मैं इस प्रश्न की शैली से बात चालू करना चाह रहा हूं। किसी ने भगवान से पूछा, महाराज एक बात बताइए, जब कोई व्यक्ति 1.25 किलो के लड्डू आपको भोग लगाए, 1.25 पाव के पेड़ा आपको भोग लगाए, 1.25 किलो की रबड़ी आपको भोग लगाए, या वो 1.25 सवैया चलता है इस पे भोग लगाए, तो उसमें से कुछ खाते क्यों नहीं? हम थोड़ा सा ले लिया करें, उसके बाद भले उसको दे दिया करें। और तो भगवान ने जो बातें कही हमारे, हम सब समझे, मैं चालू क्यों यहां से करना चाहता हूं। भगवान ने कहा यदि मैंने लेना चालू किया तो भोग लगना बंद हो जाएगा। भगवान ने यही कहा, यदि मैंने लेना चालू किया भोग लगना बंद हो जाएगा, इसलिए मैं भोग लगना बंद ना हो, कम से कम भोग लगता रहे, इसलिए मैं थोड़ा सा भी लेता नहीं। आइए बहुत सहजता से मैं इस प्रसंग की ओर चलूं। हम जब जीवनार देखते हैं भगवान राम के विवाह, वहां पर एक शब्द आया है, पंच कंवल करी जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे, पंच कंवल करी जेवन लागे। ये पंच कंवल क्या है? वैसे 5 कंवल का जो शब्द है, भोजन के संदर्भ में भगवान को निवेदित करके भोजन करना है। भगवान को निवेदित करके जो भोजन करेंगे उनके हृदय में बसने की बात वाल्मीकि महाराज कह रहे हैं। अब पंच कंवल करी जेवन लागे, एक बात जान लीजिए, हमारे भीतर भी एक अग्नि है जिसमें हमें आहुति देनी है। एक बात जान लीजिए, हम भोजन करते हैं वह भी आहुति है। कौन सी अग्नि में? बोले जठराग्नि में हम 5 आहुतियां डालें। 5 कौर पहले हम खाएं। बिल्कुल मानस की पद्धति के साथ मुझे अपनी बातों को रखना है, इसलिए इससे लिख जाना चाह रहा हूं। पंच कंवल करी जेवन लागे, पहला कौर प्राणाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ये कहते हुए प्रत्येक कौर को डालें। उसके बाद 5 कौर के बाद हल्का जल ग्रहण करें। ये पंच कंवल का तात्पर्य ये हुआ कि हमने भोजन को भी क्या बना दिया? हमने भोजन को भी आहुति बनाई। और भगवान का भोग कितना लगता है साहब? भगवान का भोग तो आहुति ही है। भगवान को आपने भोग लगाया तो आहुति है। और एक बात जान लीजिए, क्या सुंदर पद्धति है हमारे सनातन परंपरा में, हमारे धार्मिक शास्त्रों में, कि हम भोजन करें तो 5 कौर स्वाहा की भांति हमारे जठराग्नि को हम समिधा दें, भोजन की समिधा दें। और भोजन की समिधा दे करके मानो हम उस जठराग्नि में अपने आप को तृप्त करें। अब तुम ही निवेदित भोजन कर ही का आशय क्या है? मतलब हम जो कुछ भी भोजन, जो कुछ भी कह रहा हूं तो इसका अनर्थ नहीं लेंगे। हम जो कुछ भी, देखिए, हम जब भोजन की चौकी पे बैठते हैं भोजन के लिए, हम जब जो भी हमारी पद्धति भोजन करने की, तो हमारे यहाँ जिस तरह से परंपरा है, हम जल अर्पण करके भगवान को भोग लगाते हैं। ये परंपरा है। इसका वैज्ञानिक पहलू अलग है, मैं वहां पे नहीं जाऊंगा आज, मैं सिर्फ रस लेना चाह रहा हूं। तो भोग को तुम ही निवेदित भोजन करही, तुमको निवेदन करके जो भोजन करे महाराज उनके हृदय में बसिए। तुमको निवेदन, देखिए, भोजन अन्न से बनता है, मन कहा गया, पानी से वाणी, और बहुत सारी अलग अलग बातें कही। और भोजन भगवान को करवाया जाए तो कैसे करवाया जाए? मैं बिल्कुल एक सहज दृष्टांत से बात आरंभ करना चाह रहा हूं। कुरुक्षेत्र भागवत की कथा है ये।
कुरुक्षेत्र के मैदान में सूर्य ग्रहण का अवसर आया, तो सूर्य ग्रहण स्नान करने के लिए समझ लीजिए वृंदावन से या मथुरा से यशोदा मैया, नंद बाबा, पूरी गोपियां पधारी हैं सूर्य ग्रहण स्नान करने के लिए। और सूर्य ग्रहण स्नान करने के लिए जो कह सकते हैं भगवान कृष्ण के बाल रूप का आनंद जिन लोगों ने लिया है, जिन्होंने लूटा है उस बाल पल का आनंद, या भगवान के द्वारा कभी गोवर्धन को भोग लगाने की परंपरा देखी हो, भगवान के द्वारा चोरी करने की जो परंपराएं देखी हो, भगवान के लालित्य लीलाओं का जिसने आनंद लिया हो, सब सूर्य ग्रहण स्नान करने आए। अब आप अनुमान लगाइए, एक प्रश्न मन में बनता है कि भगवान कृष्ण ने क्या अपनी शादी में इनको नहीं बुलाया? बिल्कुल, भगवान कृष्ण ने इनको शादी में नहीं बुलाया। कुछ जगह शादी में बुलाने की भी बात मिलती है, नहीं बुलाने का अलग कारण है, उस दिशा पर लंबा जाने पे मेरे विषयांतर होने की संभावना है, इसलिए मैं अपने विषय के साथ बात करना चाहता हूं। पूरा सूर्य ग्रहण स्नान करने के लिए वृंदावन मथुरावासी सब आए हुए हैं, सब सूर्य ग्रहण स्नान पुण्य लाभ लेना चाहते, ले रहे हैं, और इसी बहाने सबका मिलन हो रहा है। यहीं पर राधा सचमुच में भगवान कृष्ण की श्रेष्ठ सखी के रूप में नामित होती हैं आगे कथा में, पर मेरा प्रसंग वह नहीं है। मैं जिस प्रसंग की चर्चा करना चाहता हूं, भगवान कृष्ण स्वयं जब भोजन को बैठे, माँ देवकी ने भोजन परोसा, माँ देवकी ने भोजन परोसा, और भोजन में जिस तरह से भोजन की सामग्री आती है उसमें मक्खन परोसा गया है। भगवान कृष्ण ने माँ देवकी से कहा, माँ आप भोजन मुझे दें। स्वाभाविक है, माँ का स्नेह, माँ का स्नेह होता है, पर एक निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं, मेरी थाली में आप माखन मत दिया करें, मेरी थाली में आप माखन न दिया करें। क्यों? क्योंकि जब जब मैं माखन देखता हूं मुझे बस यशोदा मैया याद आती है, अर्थात जब भी मैं माखन खाऊंगा तो यशोदा मैया के हाथों से खाऊंगा, किसी और के हाथों से नहीं खाऊंगा। तुम ही निवेदित भोजन करें, क्या स्वरूप है देखिए आप। मक्खन का वह स्वरूप मां ने कितने लाड से खिलाया होगा कि अपनी मां तक को मानो भगवान कृष्ण निवेदन कर रहे हो, मैया आप माखन न परोसे। क्योंकि जब जब मैं माखन देखता हूं मेरी मां यशोदा याद आती है, मैं माखन तो उन्हीं के हाथों से खाऊंगा। अब आप अनुमान लगाइए, यदि मान लो भगवान राम के सामने प्रेम से बेर आए सबरी मैया, और हम लोगों ने जैसे जनश्रुति में सुन रखा है, हालांकि हमारे मानस ने कहा, हमारे रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज कहते कंदमूल फल रस दिए राम को वानी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी, ये पंक्ति है। लेकिन यदि मान लो हमने जनश्रुति में जो सुना है और जनश्रुति को हम एकदम से हटा नहीं सकते, सबरी मैया किस समय से भगवान राम की प्रतीक्षा करते हुए फल इकट्ठे कर रही है। एक बात जान लीजिए, हम साल भर किसी जगह में रहे तो वहां पर कौन सा फल मीठा है, कौन सा खट्टा है, कौन कड़वा है और कौन सड़ा वाला पेड़ है, हम पेड़ से जान सकते हैं, पेड़ से जान सकते हैं। पर मां सबरी जी जब भगवान को भोग लगा रही हैं, मां सबरी जी जब भगवान को बेर खिला रही हैं, बेर खिलाने के बाद प्रेमाधिक्य का वह स्वरूप देखिए, प्रेमाधिक्य का वह स्वरूप देखिए। सचमुच में मां अनुराग से भरी हुई स्वयं चख करके भगवान को वो भोग लगा रही, भगवान के लिए बिल्कुल वह बुरा नहीं है। अच्छा, एक बात देखेंगे, हम यदि सोचते हैं कि हम जूठा नहीं खाते हैं तो माफ करिएगा, यदि दूध पीते हैं तो आप बछड़े का जूठा दूध पीते हैं, जल पीते हैं तो आप मछली का जूठा जल पीते हैं। कोई ऐसा वस्तु नहीं है जो किसी न किसी माध्यम से उच्छिष्ट ना हो। और यदि आप ऐसा पालते हैं कि मैं उच्छिष्ट नहीं लूंगा, मुझे लगता है जीवन आसान नहीं होगा। पर मां सबरी का प्रेमाधिक्य देखिए, यही है, तुम ही निवेदित भोजन करें, तुमको निवेदन करके जो भोजन करें, आपको जो परोस करके भोजन करें, तो भोजन भगवान को अर्पित हुआ तो भगवान के अर्पित होते ही उसके दोष स्वयमेव चले गए। क्योंकि भगवान को जो भोजन दिया गया उसके बाद वो बचा बन क्या गया, प्रसाद बन गया, और प्रसाद बनने के बाद प्रसाद में कोई दोष
नहीं होता। मैं राजेश श्रवानी का एक दृष्टांत रखूंगा तो और सहज और सरल हो जाएगा। सबरी मैया जिस प्रेम से झूठे बेर खिला रही हैं, प्रेम क्यों कहें इसको, किस रूप में लें, बार बार चखने के पीछे की भावना यही है कि मैं राम को दूंगी तो श्रेष्ठ फल दूंगी। भगवान के लिए, अच्छा आप देखेंगे हम सब भगवान को भी जो देते हैं तो हमारे ध्यान में उत्कृष्ट वस्तु भगवान को हम समर्पित करते हैं कि निकृष्ट, यहीं पर हम पकड़े जाते हैं साहब। अब आप देखिए पंडित लोग तो बहुत बारीकी से जानते हैं बेचारे, जब दुकान में वो किसी सत्यनारायण की कथा के लिए अपना कार्ड देते हैं, बोले ये सामग्री लानी है, तो दुकानदार भी पूछता है महाराज ये धोती जो आप लिखे हैं या जो चीजें हैं वो कौन सी धोती लेनी, पूजा वाली धोती देनी है कि स्पेशल किसी को गिफ्ट करने वाली धोती देनी। और तब यदि वो बहुत बढ़िया है, अपने पंडित के प्रति थोड़ा समर्पित है, तो कहेगा नहीं ब्रांडेड दीजिए, और वो कहेगा नहीं यार पूजा भर करवाना है तो एक काम करो ना, वो जो सबसे, अब हमारे योगेश्वर भैया भी दिख रहे हैं, पूजा वूजा करते हैं, वो जानते हैं बखूबी, सुपारी भी मिले तो सड़ा वाला ही मिलेगा। तो अब आप अनुमान लगाइए, मैंने जैसा अर्पण किया तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर, अर्पण जैसा करेंगे अर्पण का परिणाम भी वही मिलेगा। हमने यदि निकृष्ट वस्तुओं को भगवान को अर्पित किया है तो हमें उत्कृष्ट वस्तु नहीं मिल सकती साहब। इसलिए भगवान को जब भी अर्पित करें तो श्रेष्ठ वस्तु अर्पित करें। बिल्कुल मैं जो निवेदन इस भाव से करना चाह रहा हूं, एक भाव इस रूप में लूं, मीरा जी जब भोग लगाती हैं, नाना जी ने उनको कहा कि बेटा मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं, तुम भगवान की पूजा करना, भोग लगाना, बढ़िया पूजा करना। मीरा जी पहले दिन भगवान को स्नान करा करके कपड़े पहनाई, गोपाल जी को कपड़े, चंदन लगाए, कपड़े पहनाए, पुष्प अर्पित किए, पुष्प अर्पित करने के बाद भोग में दूध अर्पित किया। ना भगवान को खाना है, ना भगवान खा रहे हैं। थोड़ी देर में प्रतीक्षा की मीरा जी ने, भगवान भोग नहीं लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कुछ त्रुटि हो गई मुझसे प्रभु कि आप भोग नहीं लगा रहे हैं, कुछ त्रुटि हो गई, भगवान को भोग लगाना, ना भोग लग रहा है। समय बीतता गया, मीरा ने निश्चय कर लिया जब तक आप दूध पान नहीं करेंगे तब तक मैं भूखी रहूंगी, भोजन नहीं। अब भगवान प्रेम ही देखते हैं साहब, वह स्वयं भगवान जो है उस दूध को पी गए। अब दूध पीने लगे तो मीरा ने कहा सब पी जाओगे, सारे के सारे दूध पी जाओगे, मेरे लिए कुछ छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे। और ये बताइए कितना आनंद का उपल रहा होगा, मीरा मैया के लिए भगवान ने वो उच्छिष्ट दूध छोड़ा है, और उस उच्छिष्ट दूध को मीरा ने पिया। नाना जी आए बाद में, उन्होंने कहा बेटी आज मैं थका हुआ हूँ, एक काम करो आज पुनः भगवान की पूजा तुम कर दो, कल से मैं चालू कर लूंगा। मीरा रोज भगवान को भोग लगाती, रोज दूध पान कर रही, भगवान के पिए हुए दूध रोज हट करती, ना आप पियोगे तभी मैं भोजन करूं, अन्यथा ना। आज पुनः वही हुआ और दूसरे भगवान ने दूध पिया, और उसके बाद शेष दूध जो बचा मीरा को पीना था। मेरा पी तो बच्ची है, पी तो बिल्कुल होठों में लगे, और आई नाना के पास। उन्होंने कहा भगवान को भोग लगा दी, बोले हाँ भगवान की पूजा करी, भोग लगाई। अच्छा तुमने दूध पी लिया, भोग लगाया पी दिया। उन्होंने कहा कि ना नाना जी, जब तक भगवान ने भोग नहीं लगाया तब तक मैंने दूध नहीं पिया, मैं उनके पीने के बाद ही प्रसाद पाई हूँ। नाना जी को लगा कि ये बच्ची है, इसे बचपना में कुछ बोल रही है। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, बोले ऐसा ही हो रहा है, जिस दिन से आप गए हैं उस दिन से भगवान रोज भोग लगाते हैं और मैं रोज प्रसाद पाती हूँ। विश्वास नहीं। मैंने कहा नाना जी आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, कल आप पूजा में देख लीजिए। दूसरे दिन पूजा में वही पद्धति, वही अनुराग से भरकर मां मीरा ने पूजन किया। अब पूजन करने के बाद जैसे भगवान को दूध का भोग लगाया, और दूध का भोग लगा मीरा की आंखों में आंसू है। मीरा ने कहा महाराज रोज मुझे आप प्रसाद दे रहे हैं, पर आज प्रसाद की भी परीक्षा है, और आज तो आपकी भी परीक्षा है, मेरी भी परीक्षा है, क्योंकि मैं झूठी साबित हो गई हूं अभी तक। और आज मेरे नाना के सामने आप दुग्ध पान कर लें तो हम दोनों बरी हो जाएं, हम दोनों निकल आए, आप भी मुक्त हो जाए, मैं भी झूठे भाव से मुक्त हो जाऊंगी, और निश्चित बातें अच्छी हो जाएंगी। और तब भगवान कृष्ण ने, भगवान बाल गोपाल ने वो दूध पिया। नाना जी देख रहे हैं, दौड़ कर लिपट गए, दौड़
बेटी तू झूठी नहीं, मैं झूठा, मैं आज आंखों से देख रहा हूं सचमुच में तुम ही निवेदित भोजन करे। जो आपको भोजन अर्पित करके भोजन करे महाराज, आप उनके हृदय में बसिए। हमारे गुरुदेव जी महाराज का संस्मरण मुझे मान सिंह भैया बांट रहे थे। एक दिन संकट मोचन मंदिर में कोई बड़ा भक्त था जो 1.25 किलो लड्डू का भोग लगाया, और भोग लगा करके वो सामग्री लेकर के बिल्कुल महाराज जी सामने थे। उन्होंने कहा महाराज ये काम करिए, आप प्रसाद उठा लीजिए। उन्होंने कहा प्रसाद मैं उठा लूं क्या, मैं बांट देता हूँ सबको। उन्होंने कहा महाराज ना बांटना नहीं। अरे प्रसाद को बांटना नहीं, ये क्या बात हुई, प्रसाद तो बांट, मैं बच्चों में बांट देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं महाराज, आप उठा लीजिए, चाहे 1 2 5 जो उठाना है उठा लीजिए, बचत बांटना नहीं है। क्योंकि मेरी बड़ी बहन के घर शादी है, जहां पर मैंने मनौती मानी थी मेरी कामना पूरी हो, तो मैं मनौती का ये लड्डू चढ़ाया हूं, और चूंकि मेरे बहन के घर शादी है तो ये लड्डू ले जाकर वहां बांटूंगा। अब अपन मान लगाइए, आप भी तय करेंगे प्रसाद कहां बटेगा। आप अपनों में प्रसाद बांटने के लिए तुले हुए हैं। प्रसाद का मतलब है प्रसाद के जो सामने में वो वितरण किया जाए, और इस रूप में समझ लीजिए ये भावना पूरी श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन तुम ही निवेदित भोजन करही। जो आपका निवेदन करके भोजन, शांति दूत को भगवान कृष्ण पहुंचे हैं कहा, बोले हस्तिनापुर, शांति दूत बनकर। अपने सारे प्रयास पे असफल होने के बाद भगवान कृष्ण को जब ये आदेश दिया गया दुर्योधन के द्वारा इनको बांध लो, भगवान ने विराट सारे अपने विशेष रूप का दर्शन करवाया, लेकिन उसके बाद भी वो उससे परिचित कहाँ होंगे। और तब उस दुर्योधन, मदांध दुर्योधन ने मानो भानुमति से कहा, अरे भानुमति एक काम कर, इतने प्रकार के व्यंजन बना कि ग्वाला जो आया है ये क्या बाप दादा ने ना खाए। चूंकि भानुमति कहीं न कहीं किसी मामले में भक्त थी, भक्त रही होगी। भानुमति ने मानो मन ही मन कहा, किसके लिए 56 प्रकार के भोजन बनाने की बात करते हो, जिनसे सारी चीजें स्वयं निकलती, अर्थात उनको 56 भोग की आवश्यकता नहीं, मात्र प्रेम की आवश्यकता है। साग विदुर घर खाए, केले के छिलके खा गए हो, अर्थात अनुराग से भरकर केले का छिलका भी मिल जाए। तुम ही निवेदित। भगवान कृष्ण का जब अपमान देख रहे हैं विदुर जी, मन ही मन एक संकल्पना जागी, महाराज मेरे घर ही भोजन कर लेते, हालांकि मेरे घर बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, रूखा सूखा मिलेगा, पर कम से कम अपमान का तो नहीं होगा। सचमुच विदुर जी पहुंचे नहीं है, पहुंच गए हैं भगवान कृष्ण विदुरानी के पास, और भूख लगी है ऐसा जब पुकारा है तो केले के छिलके, माँ प्रेम से भरी हुई केले के छिलके खिला रही है और गूदा फेंक रही है। मतलब क्या, भगवान सिर्फ भाव देखते हैं, भगवान सिर्फ भाव देखते हैं। और एक बात इस रूप में भी कहूं, प्राय जो शुगर पेशेंट लोग हैं वह भी प्रसाद की प्रतीक्षा करते हैं कि 2-4 मिठाई की लड्डू, 4 मिठाई ले लें। शुगर से जो पीड़ित हैं वह भी मानो भोग प्रसादी के समय में मानो यही प्रतीक्षा करते हैं, 2 लड्डू मिल जाए तो आज का तो हो ही जाएगा, क्योंकि मीठा मिल जाएगा। तो इनको भोजन का स्वरूप कितना लेना चाहिए, लड्डू 2 ले लेने चाहिए कि सीमित लेने चाहिए। तात्पर्य यही है, वहां पर प्रसाद को प्रसाद के रूप में ले जाए। इसमें बहुत बढ़िया बात कही गई। मैं तुम्हें निवेदित भोजन करी कि मैं तरुण सागर साहब की पंक्ति डाल दूं तो और सरस और मीठा हो जाएगा। तरुण सागर साहब एक बात कहते, घर में जब महिला रसोई बनाती है, घर में महिला जब रसोई बनाती है तो पहला रोटी गोग्रास, गाय के लिए। याद करिए, बिल्कुल नौकरी में ड्यूटी जाने के लिए पति तैयार हो रहा है, पत्नी रसोई में जाकर के रोटी बना रही है, और पहला रोटी गोग्रास होता है। पहला रोटी किसने खाया, पति जल्दी जल्दी में है, बोले जल्दी कर, तो पहला रोटी पति को ही डलेगा। गाय की रोटी पति ने खाई, और हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों का जो स्वरूप है उसमें कहा गया पहला रोटी गाय के लिए और सबसे अंतिम रोटी कुत्ते के लिए। और करिएगा, अंतिम रोटी कौन खाती है? पहला रोटी तो पति खाता है, तो गाय बना रहेगा बेचारा, क्या करेगा?
और अंतिम रोटी पत्नी खाती है तो क्या बनी, उससे कुछ कहना उचित नहीं होगा। मतलब पति गाय की रोटी खाकर गाय हो गया और पत्नी कुत्ते की ये तरुण सागर साहब थे जिनके कड़वे प्रवचन हम लोग बड़े आनंद के साथ सुनते रहे हैं। तो तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, तुम ही निवेदित भोजन करही। वैसे एक बात जान लीजिए, भोजन के संदर्भ में 2 व्याख्यान महाभारत से भी है। पितामह भीष्म ने दुर्योधन का भोजन खाया इसलिए जाकर के द्रौपदी की लाज बचाने के लिए जो कर सकते थे वो भी नहीं किए महाराज, ऐसा हमारे शास्त्रों ने कहा। दूसरा, शल्य महाराज की अगुवाई के लिए महाराज दुर्योधन ने जगह जगह पड़ाव लगाए, जगह जगह पड़ाव लगाए। सुंदर भोजन, सुस्वादु भोजन, उनके साथ आने वाले सैनिकों की पूरी आओ भगत किया गया। स्वयं महाराज शल्य का आओ भगत किया गया बहुत चालाकी से। और जब जगह जगह पड़ाव में उनका स्वागत होता गया तो मन में यही सोचते रहे कि मेरे इस स्वागत के पीछे युधिष्ठिर महाराज, राज नहीं खोला गया तब तक जब तक अंतिम पड़ाव नहीं आ गया। और अंतिम पड़ाव आने पर उनकी सुव्यवस्था के साथ उनको भोजन की सारी सामग्री अर्पित की गई। और तब उसने पूछा, युधिष्ठिर ने इतनी बढ़िया अच्छी तैयारी की है, ये तो मैं खुश हुआ भांजा के लिए। और तब दुर्योधन महाराज के गणों ने, दुर्योधन महाराज खुद आए, उन्होंने कहा मामा जी ये सारी व्यवस्था युधिष्ठिर भैया के द्वारा नहीं मेरे द्वारा थी। जितने पड़ाव में आपके लिए व्यवस्था की गई सारी व्यवस्था मेरी थी। शल्य महाराज के सामने धर्म संकट आ गया, मैंने नमक खा लिया, किसका बोले दुर्योधन का। उन्होंने संकल्प ले लिया कि मैं अब दुर्योधन के पक्ष से लड़ूंगा। पांडवों के माना कि पांडव मेरे भांजे हैं, पर चूंकि मैंने अन्न खाया है इसका, इसलिए मैं दुर्योधन के पक्ष से लड़ूंगा। जानकारी युधिष्ठिर महाराज को भी दे दी गई। भगवान कृष्ण अब क्या कहे युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन सब क्या कहे, साल में एक बहुत बड़े बहुत सारी सेना लेकर के आ रहे हैं और स्वयं चतुर और श्रेष्ठ रथी थे। और तब उन्होंने जब जानकारी दी युधिष्ठिर महाराज को कि मैं चूंकि उसका अन्न खाया हूं, युधिष्ठिर मैं तुझसे कहने आया हूं, मैं तेरे पक्ष से नहीं लड़ूंगा, दुर्योधन के पक्ष से लड़ूंगा, लेकिन एक वरदान तुम्हें दे सकता हूं, एक वरदान दे सकता हूं, तुम मांग लो जो चाहो। तो युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण की ओर देखा। भगवान कृष्ण कहा एक काम करो, मेरा इशारा कर दो, मैं मांग लेता हूं। भगवान कृष्ण सामने आए। भगवान कृष्ण का तो इशारा खेल। भगवान कृष्ण सामने आए। भगवान कृष्ण कहा कि मामा जी भैया की ओर से मैं मांग लूं यदि आपकी आज्ञा हो। उन्होंने कहा बिल्कुल मांग लो। और तब साल्व नरेश को भगवान कृष्ण ने मांगा। महाराज जिस दिन कर्ण को सेनापति बनाया जाएगा उस दिन एक ही आवश्यकता आएगी उस दल में कि कौन सारथी होगा। तुरंत साल्व नरेश ने कहा कि मैं सारथी नहीं बनूंगा, मैं सारथी नहीं बनूंगा, जाओ मैंने कहा। उन्होंने कहा महाराज मैं मांगा कहां हूं, मेरी मांग पूरी कहां हुई है। मैं आपसे मांगना चाहता हूं जिस दिन कर्ण महाराज आपको सारथी बनाने को उद्यत हो तो आपको ना नहीं कहना, शुरू में ना जरूर करना, लेकिन आपको भीतर से ना नहीं कहना है, आपको सारथी बनना है। मेरी मांग में यही है। और इस मांग में एक और भाव मैं जोड़ दूं, आपको मैं कहना चाहता हूं आप सारथी बनकर के लगातार महाराज कर्ण को हतोत्साहित करिएगा। आपको बार बार हतोत्साहित करना, यही हमारी मांग है। सारथी अवश्य बनिए, पर सारथी बनने के बाद आपको कर्ण को लगातार हतोत्साहित करना है ताकि वीर की क्षमता अपने आप घट जाए और वो अपने पूर्ण बल से ना लड़ सके। यही हमारी मांग आपसे है। अन्न खाया किसका? अन्न खाया है महाराज दुर्योधन का। दुर्योधन के पक्ष में लड़ने के लिए तैयार है साल्व नरेश। पितामह भीष्म दुर्योधन का पक्ष ले रहे हो, द्रौपदी की रक्षा करने को तैयार नहीं हो। एक बात जान लीजिए, हम सब जो अन्न खाते हैं वस्तुतः किसी का है कि भगवान का? अन्न भी जो प्रोड्यूस उत्पन्न होता है वो किसी व्यक्ति के द्वारा, माना कि व्यक्ति उसमें श्रम किया हुआ है, लेकिन सारी चीजें जो उत्पन्न होती है वो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होती है, अर्थात भगवान के द्वारा उत्पन्न होती है। हम एक बार कोई हमको भोजन खिला दे तो हम उसका कृतज्ञ हो जाते हैं जिसने हमें इतना अनमोल जीवन दिया।
इतना महंगा शरीर दिया, इतनी विशेषताएं प्रदान की, उसके कृतज्ञ नहीं। बस ये कृतज्ञता का स्वरूप है। तुम ही निवेदित। क्यों भगवान को क्यों भोग लगाए हम? भगवान को भोग लगाने के पीछे की जो भावना है वो मात्र यही है। कोई दुर्वासा भी आए, यदि मान लो अक्षय पात्र की सामग्री खत्म होने के बाद, यदि मान लो परीक्षा लेने के लिए युधिष्ठिर महाराज के पास आए द्रौपदी जी के खाने के बाद, और उस स्थिति में द्रौपदी जब अक्षय पात्र को देखती है खाली, द्रौपदी खा चुकी है, बल्कि उसको साफ कर चुकी है, लेकिन दुर्वासा ने अपने शिष्यों के साथ आकर के महाराज दुर्योधन के भड़काने पर वही समय चुना जब द्रौपदी खा चुकी हो। और तब यहाँ पर तो स्वीकार कर लिया गया, ठीक है हम भोजन कराएंगे, पर पूरे पांचों पांडव चिंतित है, द्रौपदी चिंतित है, इतने लोग भोजन करने आएंगे, हम भोजन कहां से कराएंगे। और तब मां द्रौपदी भगवान कृष्ण से अनुनय विनय कर रही है, हे केशव, आपके द्वारा ही हमारे हर संकटों में निवारण हुआ है, एक बार पुनः संकट आन पड़ा है, यदि हमने भोजन नहीं कराया दुर्वासा को उनके शिष्यों के साथ, तो अब हमको श्राप अवश्यम भावी है। और श्राप से बचने के लिए हम आपसे कहना चाहते हैं, महाराज कुछ ऐसा करिए कि हम श्राप से बच जाएं। और तब भगवान कृष्ण आए। भगवान कृष्ण जाते ही पहला शब्द क्या बोले? अरे कृष्णा, मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खिला। अब आप देखो, यही है कृष्ण का चमत्कार, यही है कृष्ण की विशेषता। भगवान कृष्ण को कृष्णा ने कहा, महाराज हम आपको बुलाए इसलिए हैं, हमारे पास 60,000 शिष्यों को लेकर के महाराज दुर्वासा जी आए हैं, सब गंगा स्नान करने गए हैं, हम ये चाहते हैं कि उनको भोजन कैसे कराएं। हमने उनको आमंत्रित किया कि स्नान करके आइए, हम भोजन कराएंगे, पर हमारा पात्र खाली हो चुका है, द्रौपदी ने भोजन कर लिया है और हमारे पात्र में कुछ है नहीं, हम उस 60,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा इसको भोजन कैसे करेंगे। और तब भगवान कृष्ण का एक काम कर, अपना पात्र ला। और जैसे वो अक्षय पात्र लाया गया, बोले एक साग का छिलका, भाजी का छिलका, एक भाजी पत्ता चिपका हुआ है। अच्छा आप बताइए, साफ करने में भाजी का पत्ता वो ढंग से साफ नहीं करी थी क्या हमारी द्रौपदी जी? माफ करिएगा, ढंग से साफ करना नहीं करना ऐसा नहीं है, तो भगवान कृष्ण का एक खेल है। भगवान कृष्ण ने उस साग खाया और साग खाने के बाद डकारे भरी, और डकारे भरी तो हुआ क्या, गंगा के किनारे सबका पेट भर गया। और सबका पेट भर गया नहीं, पेट में तो इतना ज्यादा अजीर्ण हो गया कि सब रेत में लौट रहे हैं, पेट केवल रेत में लौट रहे हैं ताकि पाचन की क्रिया हो जाए। सबको बड़ी उबासी आ रही है, सबको खट्टी डकारें आ रही हैं, भूखे थे लेकिन सबका की तृप्ति हो गई। हम भोजन भगवान को भोग कर लगाएं, उसके पीछे का बिल्कुल रहस्य। इस बात के साथ ही मैं, शायद मेरा समय होने को जा रहा होगा, इस बात के साथ ही समेटूंगा। क्या हम भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान को भोग लगाएं भोजन, तो उस भोजन को भोग लगाने के पीछे की भावना क्या है? भगवान जिनको तृप्त करना चाहते हैं उनको ही पाकर तृप्त करते हैं। आपके द्वारा लगाया गया भोग को पाकर भगवान उनको भी तृप्त करते हैं। वो एक दृश्य याद करूं, मुझे लगता है कुछ साल पहले एक चित्र छपा था पेपर में कि सामने एक बहुत समझ लो ऐसा बालक जो कुपोषित है वो सामने पड़ा है, बिल्कुल मरणासन्न है, पीछे एक गिद्ध बिल्कुल ये प्रतीक्षा कर रहा है कब ये बालक मरे मैं खा जाऊं। फोटोग्राफर ने फोटो खींची, उसको पहला प्राइज मिला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। बाद में पत्रकारों ने से पूछा, एक बात बताइए भैया वहां गिद्ध कितना था? उस पत्रकार ने पूछा उस फोटोग्राफर जिसको अंतरराष्ट्रीय स्तर का पहला पुरस्कार मिला था, उसने पूछा बताइए भैया बताइए वहां पर गिद्ध कितने थे? और तब उस फोटोग्राफर ने कहा एक गिद्ध था। और तब पत्रकार ने कहा माफ करिएगा वहां पर 2 गिद्ध थे, एक गिद्ध बच्चे के मरने की प्रतीक्षा कर रहा था और एक गिद्ध फोटो खींच रहा था। आप ये बताइए बच्चे का क्या हुआ? बच्चे की मौत हुई, उस गिद्ध ने बच्चे को खाया, ये आप वहां तक रुके? उन्होंने कहा मैं नहीं जा पाया, वहां तक नहीं रुका, पर मैंने कोई चेष्टा नहीं की उस बच्चे को गिद्ध से बचाने की, अर्थात दूसरा गिद्ध मैं ही था। कहते हैं उसी दिन रात उस पत्रकार उस फोटोग्राफर ने सुसाइड कर ली। क्यों? उसे लगा सचमुच मैं भी अपराधी हूँ उस बालक की मौत। मतलब क्या? तुम ही निवेदित भोजन करहीं,
हे प्रभु, जो आपको भोजन निवेदित करके भोजन प्राप्त करें, उनके हृदय में आप निवास करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महाराज जी। बहुत ही सुंदर और पूर्ण कथा प्रसंग आपने परोसा है। हम सब तृप्त हो गए। छत्तीसगढ़ की नहीं, बाहर से भी लगभग 55-56 श्रोता आपके सुन रहे हैं और सभी स्तब्ध हैं। क्या कहें, प्रसाद वाकई में प्रसाद प्रसाद ही है। ये जो कथा का जो प्रसाद आपने हमें